जयपुर के नाहरगढ़ रोड पर हिट एंड रन के मामले में लोगों का गुस्सा भड़क गया है। इस वक्त लोग प्रदर्शन करने के लिए आप देखिए कि नाहरगढ़ रोड पर चौराहे पर आ चुके हैं, लोग जमा हो रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। इस वक्त आप देखिए कि फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो रहा है, इसलिए अब यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से भीड़ को यहाँ पर किस तरीके से आगे बढ़ने से रोका जाए। नाराज़गी है, जो गुस्सा है वो इस बात को लेकर है कि किस तरीके से इस छोटी सी गली के अंदर तेज स्पीड के अंदर लोग यहाँ पर आए और 80 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा था वो, दारू पी स्पीड में यहाँ पर नशा करके, और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आप देखिए कि ये लोगों के अंदर गुस्सा है, नाराजगी है इस बात को लेकर। सर रहेगी कहाँ से, एक बात बताओ, जिनके परिवार के गए वो नाराज नहीं होंगे तो करेंगे क्या? एक बात बताओ, सरकार उसको बचाने में क्यों लगी हुई है? उसने छोटी छोटी बच्चों को रोन के वो गया है आदमी। 4 लोग खत्म हुए हैं, 9 लोग अभी तक हॉस्पिटल में बिल्कुल गंभीर हालत में। सरकार का जबकि ये थाना पड़ता है, उसको अलग थानों में क्यों भेजा गया? कहाँ पर वो शख्स, उसको एक बार सामने तो लाया जाए। आप क्या करेंगे? सर अब तो उसको जनता सजा देनी चाहिए। कानून तो बचाने में लगा हुआ है उसको। यहाँ इस वक्त आप रोका जा रहा, ट्रैफिक को रोक दिया गया है यहाँ पर और हंगामा क्या चाहते हैं? सर वो परिवार का एकमात्र आश्रित कमाने वाला था, पूरा परिवार। तो आप जाम क्यों कर रहे हैं? जाम इसलिए कि हमारे इंसाफ चाहिए प्रशासन द्वारा प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहाँ पे और परिवार से बात करे और हमारे को इंसाफ चाहिए। उसके परिवार को कोई नौकरी दी जावे, ताकि कमाने का साधन ही नहीं है उसके पास। परिवार का क्या करेगा परिवार? 24 वर्षीय नवयुवक। अच्छा, ये तो बहुत छोटी सी गली है, यहाँ छोटी सी गली तो, लेकिन 70 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था दारू पी के। यही केस अगर किसी मुस्लिम समुदाय का होता तो करोड़ रुपए दे दिया जाते इनको। यही केस अगर मुस्लिम समुदाय का होता तो करोड़ रुपए दे दिए जाते। अब तक आरोपी को फरार कर दिया गया। 1 करोड़ रुपए चाहिए मरने वाले व्यक्ति के घर को। 1 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी चाहिए। अगर मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति होता मरने वाला तो भाई साहब ये थाना ही नहीं रहता। क्या बात करते हो आप? अमीन कागजी उसको बचा के लेके गया है। थाना नाहरगढ़ का केस है, थाना नाहरगढ़ का केस है। अमीन कागजी मुर्दाबाद, अमीन कागजी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, तो आप देखिए कि स्थानीय विधायक है, उनके खिलाफ गुस्सा भड़क गया है और ये नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है उनको लेकर। तो आप देखिए कि किस तरीके से। हाँ जी बताएं। ये तो बिल्कुल छोटी सी गली है, यहाँ पर इस स्पीड में वो जो उस्मान जो ड्राइवर था वो MI रोड से गाड़ी लेके आया। उसका इंटेंशनली मुझे ऐसा लगता है कि उसका ये प्री प्लानिंग कोई प्रोग्राम था कि इस गली से इतनी तेज से स्पीड से ले जाना नाहरगढ़ थाने पे, जहाँ पुलिस प्रशासन खुद बैठता है, यहाँ टक्कर मारना। उसके आगे फिर 7-8 लोगों को टक्कर मारते हुए फूटेगोड़ तक जाना, गाड़ी को नहीं रोकना। जो कांग्रेस का पदाधिकारी है, उसके बाद उसको छुड़ाने के लिए विधायक महोदय, कांग्रेस का पदाधिकारी है, हाँ जिसने टक्कर मारी, उसके बाद विधायक महोदय एक फैक्ट्री का मालिक है, फैक्ट्री के मालिक साथ कांग्रेस का पदाधिकारी भी है वो, ऐसा हमें विदित हुआ है। और उसके बाद अमीन कागजी जो विधायक जी हैं वो यहाँ आए और उन्हें ले गए, दूसरे थाने में शिफ्ट करा दिया, गाड़ी को ले गए, आरोपी को यहाँ से ले गए। तो इसमें कहीं न कहीं राजनीति की बू आ रही है और इस प्रकार कोई न कोई साजिश इसमें लग रही है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो भी मृतक हुए हैं उन्हें जैसे सुभाष चौक पर मुआवजा दिया था, उन्हें भी मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और मुआवजे की मांग है। दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से लगातार हंगामा हो रहा है, यहाँ पर लोगों का गुस्सा भड़क गया और स्थानीय विधायक है उसके खिलाफ भी नाराजगी है। 2 चीज की मांग कर रहे हैं, एक आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की, दूसरा परिवार को मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मुआवजा परिवार को। ये बताएं, उस आरोपी को, उस्मान को तो पकड़ लिया, उसको यहाँ लाया जाए। यहाँ लाया जाए क्यों? ठीक है, उसको यहाँ से दूसरी जगह क्यों शिफ्ट किया गया? यहाँ से क्यों शिफ्ट किया गया?
ये बताइए। यहाँ से इस थाने से दूसरे थाने में ले गए? हाँ, क्यों किया गया? आरोप की आरोप तो बहुत तगड़ा आरोप है, यहाँ पुलिस वालों को ठोक जाता वो। नहीं, अच्छा ये बताएं कि उसने टक्कर मारी, मौत हो गई 2 लोगों की, अब पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। हाँ कर लिया वो, उन्होंने क्या, पुलिस वालों ने, हमारे बच्चों ने अरेस्ट किया उसको, पकड़ा उसको, पुलिस वालों ने तो कोऑपरेट किया, बचाया बल्कि उन लोगों, मतलब वो भगाया वो आदमी, एक्सीडेंट करके यहाँ से भगाया, यहाँ थाने से टक्कर मारता हुआ निकला। एक बात बताएं, ये अनजाने में मार दी उसने टक्कर, या आपको लगता है कुछ जाने? ये अब अनजाने में मारी है, जाने में मारी है, ये हमें पता नहीं है। गाड़ी ब्रेक भी ले रहा है और आगे भी ले रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नशे में था, वो नशे में भी था, होश आवाज में था, गाड़ी टक्कर लेने के बाद। अब देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग हंगामा बढ़ता जा रहा है, नारेबाजी कर रहे हैं लोग। प्रशासन प्रशासन प्रशासन, क्यों मुर्दाबाद के नारे लगे? नाम इसलिए लेकर 2-3 घंटों के रात को 9:15 बजे से एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद में प्रशासन का कोई नुमाइंदा आके किसी ने सांत्वना नहीं दी परिवार को। एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति और पूरे परिवार का हाल बेहाल हो गया। क्या किया जाएगा अगर यही केस रामगंज में होता? अच्छा एक बात बताएं कि उसने जो टक्कर मारी वो अनजाने में हुई है? नहीं, जानबूझ के मारी है। 7-8 जनों को मारा उसने, रोड से मारता हुआ आ रहा, कुचलता हुआ आ रहा है, बहुत जगह से बैठता हो रहा है। ये जो घटना हुई इसके अंदर 100% संदिग्ध की बू आ रही है। जिस प्रकार से MI रोड के ऊपर उसने एक बच्ची को टक्कर मारी, उसके बाद आप देखिए वहां से लेके यहाँ तक लंगर के बालाजी जो 2 से 3 किलोमीटर का एरिया है, उसके आसपास उसने कहीं घटना नहीं करी। उसके बाद वो व्यक्ति लंगर के बालाजी से अंदर एंटर हुआ है, और उसके बाद क्या हुआ है क्या नहीं हुआ इसकी जांच का विषय है, ये जांच होनी चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? साजिश नजर आ रही है? देखो साजिश नहीं, जिस प्रकार का रात को सिचुएशन देखी उस हिसाब से रात के 2 बजे तक हम यहाँ पे थे। जैसा मैंने आपको बताया MI रोड का जो दृश्य था, वहाँ पे एक बच्ची को उसने टक्कर मारी। अगर पुलिस प्रशासन चाहता तो उसको वहीं पे रोक सकता था, क्योंकि रात को नाकाबंदी है, सब कुछ है। लेकिन वो नशे में था ना? नशे में था, हम भी मानते हैं। नहीं, टोटल जो भी आज तक जो हीरो है हमारे यहाँ के प्रशासन के, जो हीरो हैं जिन्होंने सैकड़ों CCTV खंगाल कर और वहाँ मुजरिमों को पकड़ा, उसी तरह से हमें न्याय चाहिए हमारे को। बजरंग सिंह शेखावत है, एडिशनल DCP। बजरंग सिंह जी, ये जो शख्स है, एक तो ये कहाँ से आ रहा था और कितनी स्पीड में गाड़ी थी? आने का तो अभी तक एग्जैक्ट जो है वो मार्केट में इधर उधर से कोई काम से निकला हुआ था, और ये शास्त्री नगर का रहने वाला है, और इसकी विश्वकर्मा के अंदर एक फैक्ट्री है जिसके अंदर ये मेडिकल से संबंधित इक्विपमेंट बनते हैं। और ये व्यक्ति जब इस नाहरगढ़ वाली थाने वाली रोड के ऊपर जब आया है तो इससे कोई एक्सीडेंट होता है, और उसके बाद में आगे कई सारे मल्टीपल एक्सीडेंट करता हुआ आगे बढ़ता है। उसी दरमियान पब्लिक उसको पकड़ लेती है और पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है, तो इसको पुलिस डिटेन कर लेती है। इसके अलावा जो एक्सीडेंट हुआ है उसके अंदर लगभग 10-12 लोग इसके अंदर इंजर हुए हैं, जिनमें से 3 लोग थे। 2 की तो रात को ही मृत्यु होगी, जिनमें एक ममता कंवर है जो कि नंदपुरी सोडाला की रहने वाली है, और दूसरे युवक हैं दिनेश पारिक, वो नाहरगढ़ थाने के इलाके के रहने वाले हैं। और तीसरे जो व्यक्ति हैं ममता कंवर के भाई हैं वीरेंद्र सिंह, जो कि महेश नगर के अंदर रहते हैं। इन 3 लोगों की मृत्यु होगी, बाकी जो लोग हैं उनका इलाज चल रहा है, और इस तरह की अब उनकी बाकी की स्थिति कोई डेंजर वाली नहीं है। अच्छा, ये जो जिस तरीके से CCTV तस्वीरें नजर आ रही है उसमें जिस तरीके से रौंद रहा है, एक तो क्या ये नशे के अंदर था? हाँ बिल्कुल, इसका थाने पे भी मेडिकल किया है और हमने हॉस्पिटल में मेडिकल कराया, तो नशे के अंदर था। और उसके बाद में क्योंकि नशे में था और ये एक्सीडेंट किया था, तो हमने इसको गिरफ्तार भी किया। अब जो लोगों का जिस तरीके का गुस्सा है, नाराजगी है, क्या चाहते हैं लोग? नहीं, गुस्सा और नाराजगी तो वाजिब है, जो इस तरह की जब घटना होती है तो गुस्सा होना वाजिब है। लेकिन अब इसका ये कि हम जो कानूनी कार्रवाई है वो तो हम कर रहे हैं। हमने गिरफ्तार कर लिया मुलजिम को, गाड़ी भी उसको बरामद कर लिया, और भी कोई अनुसंधान में कुछ आएगा तो वो कार्रवाई करेंगे। अब इनकी डिमांड मुआवजे को लेके, नौकरी को लेके जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो हम ऊपर बता दिया है। बाकी रास्ता रोकना उसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि रास्ता रोकने युवा है, समझते नहीं है, रास्ता रोकने मुकदमा दर्ज होते हैं, फिर कई सारी समस्याएं सामने आती हैं।
तो बाकी इनकी जो जिनाइन मांग है हमने पहुंचा दी, ऊपर जो लोग बाग इस पे विचार करें। अच्छा, अब इस पूरे मामले के अंदर जो आरोपी को आपने अरेस्ट कर लिया, उससे पूछताछ की, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं, एक आरोप लगा रहे हैं कि वो कांग्रेस का पदाधिकारी था और कांग्रेस के स्थानीय विधायक का संरक्षण है। कोई ऐसी बात जांच में अभी तक नहीं, अब पदाधिकारी का तो हमें पता नहीं, बाकी हमने मुलजिम था, अगर संरक्षण वाली बात अगर इस तरह से हो तो हमने मुलजिम तो गिरफ्तार कर लिया है। अब वो गिरफ्तार कर लिया और जो भी कानून में जो कार्रवाई होती है वो उसमें कोई कम नहीं करेंगे, कुछ जितना है उससे कोई कार्रवाई में कमी आएगी नहीं, तो वो तो ये इस तरह के निराधार आरोप। ऐसे हादसे रोकने के लिए पुलिस कुछ एक्शन लेगी किस तरीके से, जो नशे में इस तरीके से गाड़ी चलाते हैं? नहीं, बिल्कुल नशे वालों के खिलाफ पुलिस पहले भी कार्रवाई करती रही है, रोज शहर के अंदर कार्रवाई होती है और अब आगे भी हम इसको और ज्यादा बढ़ाएंगे कि नशे के अंदर इस तरह के लोग गाड़ी नहीं चलाएं। और हम लोगों से भी आह्वान करेंगे कि वो अपने परिवार वालों पे, बच्चों पे ध्यान रखें, ड्रिंक नहीं करें और लोग भी इस तरह जो ड्रिंक करने के बाद में वाहन नहीं चलाएं। शुक्रिया। तो किस तरीके से नशे के अंदर 3 लोगों के जो कुचला है, तकरीबन 12 लोग जिस तरीके से बता रहे हैं, 3 की मौत हो चुकी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो बाकी लोग अस्पताल में भर्ती हैं वो गंभीर स्थिति के अंदर नहीं है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जाहिर तौर पर पुलिस पूछताछ कर रही है।